नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन अभी भी यहां सियासी सरगर्मी खत्म नहीं हो पाई है। काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने चुनाव में पार्टी में भीतरघात की आशंका जताते हुए पार्टी को नुकसान होने की बात कही है। उन्होंने पार्टी में भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सीनियर लीडर हैं चीमा, सीनियर नेता हैं। अब वो जब इस तरीके से बात कहते हैं तो उसके कई मायने हो सकते हैं। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद भी आप देखिए लगातार सियासी हलचल जारी है। भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने आशंका भीतरघात की जताई है। हमारा विरोध नहीं है कुछ भी। कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था। अब चलिए आपको सीधे दिल्ली से तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आ रही हैं। रविदास मंदिर वो पहुंचे हुए हैं। आज रविदास जयंती का मौका है। राघव जब लग एक ना पेखा वेद किताब कुरान पुराण और इसी खास मौके पर दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में मनाई जा रही है गुरु रविदास की जयंती और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में रविदास मंदिर में आज आप देखेंगे जश्न की तस्वीरें होंगी। बड़ी संख्या में अनुयायी वहां पर पहुंचेंगे और ये तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूपी के वाराणसी में तमाम सियासी दिग्गजों का डेरा आज होगा रविदास जयंती के मौके पर। और ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गुरु रविदास मंदिर में और यहां पर मत्था टेकेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। कल भी उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे आज के खास मौके को लेकर, किस तरीके से संत रविदास जयंती को मनाया जाएगा, कितना खास ये पूरा आज का दिन है, इसके महत्व को भी समझाते हुए अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी कल दिखाई दिए थे। आज की तस्वीर सीधी है। मंदिर करोल बाग। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो वहां पहुंचे हैं, उन्होंने मत्था टेका है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। रविदास मंदिर पहुंचे, वहां पर मत्था टेका प्रधानमंत्री मोदी ने। तस्वीरें भीतर की आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर पहुंचे और तमाम और भी दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। इंतजार हो रहा था, हालांकि पीएम मोदी के आगमन को लेकर 9 से 10 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया था। बताया जा रहा था कि इसी दौरान वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9:30 बजे हैं और 9:30 बजे की ये तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं दिल्ली में संत रविदास मंदिर में और यहां पर पहुंच करके प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए और साथ ही मत्था वहां पर टेका। सबसे पहले चुनाव का मौका है और इस मौके में हर एक तस्वीर के अपने मायने होते हैं। अब वो तस्वीर भले ही दिल्ली से सामने आए या फिर दिन भर आज देश के अलग अलग कोनों से निकल करके सामने आए, हर एक तस्वीर के अपने सियासी मायने भी हैं और आज का मौका अपने आप में खास है। और ये दिल्ली की तस्वीर है। इसके अलावा वाराणसी से भी लगातार सुबह जो तस्वीरें आई थी वो भी हमने आपके सामने रखी। वहां पर चन्नी पहुंचे पंजाब के सीएम, उसके बाद दिन भर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर दिखाई देंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा राहुल प्रियंका भी जाएंगे वाराणसी, वहां पर भी वो मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, जीत का एक तरीके से आप कह सकते हैं। और ये दिल्ली से तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पूजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। संत रविदास मंदिर की ये तस्वीर है। रविदास जयंती का मौका जब भी हर साल आप देखते हैं ये खास दिन सामने आता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं प्रधानमंत्री मोदी की। भले ही जगह बदलती हो, जगह अलग अलग बेशक हो सकती है, लेकिन तस्वीरें हूबहू एक जैसी ही होती है हर साल। और ये दिल्ली की तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अब क्या यहाँ से बाहर निकलने के बाद कुछ बोलेंगे भी प्रधानमंत्री मोदी, आज के दिन कोई संदेश वो देंगे, इसके लिए भी लगातार कोशिश हालांकि वहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वो करेंगे। ये भीतर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने मत्था टेका सबसे पहले आपके सामने और रविदास की आरती भी वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है। देश भर में अलग अलग हिस्सों में गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है हर साल और आज भी जयंती का खास मौका है। अब सरकार की मंशा क्या रही है संत रविदास को लेकर, इसके बारे में भी लगातार ट्वीट के माध्यम से
सरकार के तमाम मंत्री नेता बताते रहते हैं वक्त वक्त पर। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल आपने देखा था कई ट्वीट भी किए थे, वहां पर बातचीत भी करते हुए पीएम दिखाई दे रहे हैं। देश भर के जो अनुयायी हैं वो आज जहां जहां पर भी वो जा सकते हैं वहां पर जाकर के संत रविदास की आरती भी करेंगे और उनको नमन भी करेंगे, मत्था टेकेंगे। ये तस्वीर दिल्ली की, राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली और इसलिए भी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है यहाँ पर, कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी को बुलाकर उनके बारे में उनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। जहां भी जाते हैं एक अलग उनका अंदाज दिखाई देता है। ये दिल्ली के रविदास मंदिर की तस्वीर है। यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद, मत्था टेकने के बाद अब अवलोकन करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आसपास। और वहां पर भी जो अलग अलग मूर्तियां लगाई गई हैं, मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये बजरंग बली की मूर्ति यहाँ पर दिखाई देती है जिसके सामने भी हाथ जोड़ करके नमन किया। अब कुछ ही देर के बाद यहां से बाहर निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरु रविदास जयंती का मौका है और हर एक तस्वीर सुबह से लेकर के शाम तक जो भी आज निकल करके सामने आएंगी उसके भी अलग मायने होंगे। वो उत्तर प्रदेश की बात आप कीजिए या फिर जिन 5 राज्यों में 2 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उत्तराखंड और गोवा में। इसके अलावा यूपी में 7 फेजेस में चुनाव होने हैं। इसके अलावा और भी 2 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। पंजाब की भी आप बात कर लीजिए, पंजाब में भी किस तरीके से दलितों को साधने की कोशिश यूपी के जरिए आज होगी, वो तस्वीरें भी आप देखेंगे सुबह से ही। ये तस्वीर दिल्ली से आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, आरती की और उसके बाद अब यहाँ से बाहर निकलते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें करोल बाग की है। ये दिल्ली जहाँ पर रविदास मंदिर है वहाँ पर पहुंचे और तमाम अपने कार्यक्रम को निपटाने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। इंतजार सुबह से ही तमाम जो दिग्गज यहाँ पर तैयारियों को देख रहे थे वो कर रहे थे कि पीएम वहां पर पहुंचे। पीएम तय समय के हिसाब से यहाँ पर पहुंच करके आरती करके मत्था टेक करके अब यहाँ से कुछ ही देर के बाद बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी की और उनके साथ में और भी केंद्रीय मंत्री दिखाई दे रहे हैं जो वहां पर पहले से ही मौजूद थे। वहां पर बताया भी जा रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी को इस मंदिर में भी कितने बदलाव हाल फिलहाल में हुए हैं, आधुनिकीकरण किस तरीके से हुआ है, चीज़ें कितनी बदली हैं और संत रविदास से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की आप बात कर लीजिए, प्रतीकों की बात कर लीजिए, उनको किस तरीके से सहेज करके समेट करके रखना है, इसके बारे में भी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए सुने जाते हैं। ये संत रविदास की एक मूर्ति उनको भेंट की गई है, शॉल ओढ़ा करके उनका अभिनंदन यहाँ पर किया गया। उनको एक प्रतिमा, छोटी सी जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो भेंट की गई है प्रधानमंत्री मोदी को और कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुँच करके आशीर्वाद भी लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उनको नमन भी किया, आरती भी की, मत्था भी टेका और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो बैठेंगे, विजिटर बुक इसमें भी वो लिखेंगे। अब क्या लिखते हैं वो अपने आप में अहम हो जाता है। विजिटर बुक यहाँ पर रखी गई है जिसमें अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के करोल बाग की ये तस्वीरें आपके सामने हम सीधी रख रहे हैं। आज देश भर में रविदास जयंती का ये मौका है। देशवासियों को शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को लेकर दी और उसके बाद खुद यहाँ पर पहुंचे करोल बाग स्थित रविदास मंदिर में, पूजा अर्चना की। सबसे पहले आए, मत्था टेका, उसके बाद जो 1-2 लोग वहाँ पर मौजूद थे जो मंदिर की देखरेख करते होंगे, सार संभाल करते होंगे, उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए और अब ये विजिटर बुक में कुछ लिखते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। जो भी यहाँ पर आता है इस बुक में ज़रूर लिखता है और पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचे आज के दिन को लेकर, खास मौका है जयंती का और इसीलिए वो जो भी लिखेंगे इस बुक में वो खास ही लिखेंगे। देश के अलग अलग कोनों से आज तस्वीरें तमाम सामने आएंगी, लेकिन शुरुआत इस तस्वीर के साथ हो रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे और आशीर्वाद लेने के बाद, नमन करने के बाद, संत रविदास को उनकी आरती करने के बाद, मत्था टेकने के बाद सभी लोग जो वहाँ पर पहले से आरती कर चुके हैं, पहले पूजा अर्चना कर चुके हैं, पहले मत्था टेक चुके हैं, उनसे वो जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ गुफ्तगू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी
दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीर संत रविदास मंदिर की आपके सामने हम रख रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है। इसके अलावा यूपी से भी आज तमाम तस्वीरें सामने आनी है, वो भी हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कब कौन दिग्गज वहां पर पहुंचता है। हालांकि पीएम वहां पर नहीं जाएंगे। पीएम का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी का जिक्र हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में जरूर किया था कल। वो वहां पर नहीं जाने वाले हैं। उनकी 2 सभाएं आज होनी है, एक पंजाब में भी होनी है और दूसरी यूपी के सीतापुर में भी होनी है। हालांकि वो उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उनके बदले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होंगे, वो कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में। यहाँ पर आरती की, पूजा अर्चना की, मत्था टेका और उसके बाद एक छोटा सा फोटो सेशन भी वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फोटो खिंचाते हुए प्रधानमंत्री मोदी सभी के साथ वहां पर। और ये जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग वहां पर जो मौजूद हैं उनके बारे में भी जानकारी पीएम को दिया जा रहा है, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त है दिल्ली के करोल बाग की। सभी से बातचीत करते हुए एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। पंजाब चुनाव भी बहुत अहम है अब बीजेपी के लिए, अंदाजा आप लगाइए। हालांकि वहां पर देखिए जो महिलाएं यहां पर पहुंची हैं उनके साथ भी कीर्तन का जो आयोजन रखा गया है, कीर्तन का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, वो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से महिलाएं भी यहाँ पर लगातार पहुंची हैं। ये अलग अंदाज है पीएम मोदी का। जब भी जहां भी जाते हैं उसी परिवेश में वो एक तरीके से ढल जाते हैं। और ये तस्वीर संत रविदास मंदिर की है। अब वहां पर बैठ करके महिलाओं के साथ कीर्तन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग की हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर है और ये अलग तस्वीर है, इसके भी अपने कई मायने हैं चुनावी समर में। देखिए आप देख रहे हैं ये अलग अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का। जहां पर भी जाते हैं वो उन्हीं की तरह हो जाते हैं और यही प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलहदा बनाता है। तो रविदास जयंती का मौका, ये देश की राजधानी दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन में जो महिलाएं शामिल थी उनके साथ बैठ करके वो भी उन्हीं की तरह कीर्तन में रमे हुए दिखाई दिए। अब यहां से वो बाहर की तरफ निकलेंगे। 2 तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग में जब पहुंचे, जब एंट्री हुई प्रधानमंत्री मोदी की, वो तस्वीर भी हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ है संत रविदास को पीएम ने जब नमन किया, वहां पर आकर के जब मत्था टेका और उनका आशीर्वाद भी लिया, एक तरीके से उनको नमन भी किया, आरती की। और अब कुछ ही देर के बाद वहां से निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ में एक फोटो भी खिंचाई और जो महिलाएं वहां पर पहले से ही मौजूद थी, जो आज दिन भर कीर्तन करती रहेंगी, उनके साथ में बैठ करके वो कीर्तन करते हुए दिखाई भी दिए हैं। अब इसके बाद वो चुनावी समर में चले जाएंगे। अलग अलग हिस्सों में जहां पर चुनाव होने हैं, वो यूपी और पंजाब, वहां पर आज दिन में उनकी 2 सभाएं होनी है। एक सभा उत्तर प्रदेश में वो करने वाले हैं, दूसरी सभा उनकी होनी है पंजाब में। और शुरुआत उन्होंने दिन की है संत रविदास को नमन करने के साथ। ये तस्वीरें करोल बाग के रविदास मंदिर की हमने आपके सामने रखी हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए आज का दिन कितना खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिन की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों के साथ की है। पीएम मोदी ने कीर्तन किया, कीर्तन भजन किया और उसके बाद अब यहां से आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
अब आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ चौंकाने वाली टिप्पणी की थी। दरअसल भाजपा विधायक और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संजय गुप्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ जमकर आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर जानकारी देने के लिए पंकज राणा हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास सीधे आपको लिए चलते ओवरऑल जानते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या चल रहा है। पंकज बताइए, सबसे पहले तो संजय गुप्ता जो कह रहे हैं मदन कौशिक को लेकर, उसमें कितनी सत्यता है, और साथ ही हरभजन सिंह चीमा जो भीतरघात की आशंका जाहिर कर रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? दीपा, देखिए उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के अंदर अब ये भीतरघात को लेकर तकरार शुरू हो गई है। और जिस तरह से लक्सर से विधायक रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी संजय गुप्ता ने देखिए खुलकर ये बात कही है। उन्होंने कह दिया है कि पार्टी के अंदर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उनकी सीट पर भीतरघात किया है। ये सिर्फ संजय गुप्ता की कहानी नहीं है। काशीपुर से जो चीमा जी हैं जो विधायक रहे हैं भाजपा के, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के भीतरघात किया है। इस तरह के जो तकरार हैं ये भाजपा के अंदर कई सीटों पर निकलकर सामने आ रहे हैं, और एक एक करके अभी और भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो पार्टी के तमाम प्रत्याशी हैं जिनको ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने भीतरघात किया है। तो ये देखिए इस चीज़ और इशारे कर रहा है कि पार्टी के अंदर चुनाव जरूर खत्म हो गए हैं उत्तराखंड में, लेकिन पार्टी के अंदर जो भीतरघात को लेकर और तमाम तरह की जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं उससे जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मामला अब केंद्रीय हाईकमान के पाले में खिसकाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उन्होंने अभी इस पर कुछ बोलने से इनकार किया है। पंकज, वो अब जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।